हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और सबसे पहला सवाल, कैसे जा रही हैं आपकी सर्दियां। मतलब ये पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भाई सर्दियों के मौसम में पढ़ाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है, पर कोई बात नहीं। इन सर्दियों के मौसम में भी हम बहुत जोरदार तरीके से पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे ना कि हमारे आसपास वालों को पसीने छूटने लगेंगे। ठीक है, हमारे सवाल करने की स्पीड उनको उनके अंदर ऐसा कर देगी, एनर्जी बढ़ देगी, गर्मी आने लगेगी उन्हें। यार ये कहाँ से करके आ रहा है, ये कैसे सीख रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चल रहे हो। तो उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे की कड़ी में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी के बारे में। देखो बच्चों, वेलोसिटी का लेक्चर हो चुका है, हमने वेलोसिटी पर बात कर ली है। एवरेज वेलोसिटी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है। आज एक छोटा सा रिकैप देते हैं इसका, वेलोसिटी होता क्या है। और आज हमारे लिए मेन टॉपिक जो रहेगा ये है, आज हम वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझेंगे। क्या होती है ये, कैसे होती है ये। तो सबसे पहले हमारे लिए वेलोसिटी को एक बार रिकैप देते हैं, वेलोसिटी क्या होता है। तो बच्चों वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी वेलोसिटी बच्चों आपने जब पढ़ा तो इसका मतलब था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना, डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। इसको आप क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी कैसी हो जाएगी, वेक्टर हो जाएगी। ये सारी बातें आपने समझी, बहुत बढ़िया। फिर हमने बात वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी के अंदर, कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट h2 माइनस, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा का मीन्स होता है चेंज आना, क्या आना, चेंज आना। चेंज किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसका जो फॉर्मूला बनता था बच्चों, वो फॉर्मूला क्या बनता था, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। याद है क्या सबको, बताइए। इसे याद नहीं, उस तरह से याद करने की कोशिश करें। ये हमारा ग्राफ था, ग्राफ से भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आपको याद आ जाए। ये ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ में मान लीजिए ये स्लोप है। अभी ग्राफ स्लोप क्यों बना रही है, चलो बताते हैं। ये ग्राफ है बच्चों आपका v, सॉरी, ये ग्राफ है आपका एस टी ग्राफ। कौन सा है, एस टी ग्राफ। एस टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या बताती है, v बताती है। बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का, ये यहां से यहां तक ये दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच का क्या बताना है, वेलोसिटी का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ये वैल्यू हो गई हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से ऑरिजिन से ओ से यहाँ तक ये हो गया S1, और ये वैल्यू जो हो गई ये वाली, ये क्या हो गई हमारे लिए S2। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए X1, सॉरी T है तो यहाँ पे लिख देंगे हम X ग्राफ पे T1, और ये वैल्यू क्या हो गई हमारे लिए T2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या था बच्चों, ये हिस्सा निकालना था, ये वाला, ये। ठीक है, ये ट्रायंगल बनना आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस ट्रायंगल की जो स्लोप है, इस ट्रायंगल की जो स्लोप है वो क्या है, वेलोसिटी है। क्योंकि ये बड़ा है, छोटा सा भी ट्रायंगल है, बट इसकी स्लोप क्या होगी, वेलोसिटी तो होगी ना बच्चों। अब इसकी वेलोसिटी ये स्लोप है तो क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा ध्यान से। मुझे अगर ये हिस्सा चाहिए, ये वाला इतना, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे T2 में से इतना T1 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, T2 माइनस T1। ठीक है, इसी तरह से इस पूरे S2 में से S1 माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, S2 माइनस S1। अच्छा, अब एक बात बताओ, स्लोप क्या बताती है, स्लोप बताता है बच्चों टेन थीटा। क्या बताता है, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया अपना, परपेंडिकुलर कितना है S2 माइनस S1, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं स्लोप। ये जो है स्लोप होती है, ठीक है, और स्लोप ही क्या होती है, वेलोसिटी। कौन सी, एवरेज वेलोसिटी, चलो वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वगैरह छोड़ो। तो ये इस तरह से हमारा निकल के आता है। आई थिंक आपको याद आ गया होगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ सर याद तो आ रहा है। इस पर हमने सवाल भी किए थे, जिन्होंने नहीं किया है तो एक बार जाके आप काइनेमेटिक्स का
वीडियो नंबर 2 देखें, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में, और आज हम कवर करने वाले हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसी के साथ एक्सेलरेशन पर भी थोड़ा सा चर्चा की जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बच्चे क्या होता है, आइए बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि कोई भी एक्टिविटी जो हो रही है वो बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए हो रही है। बहुत छोटा टाइम पीरियड मीन्स कि मान लीजिए मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये एक रोड है, ठीक है, इस रोड पे खंबा है, ठीक है, पिलर, और ये जा रही है कार, क्या जा रही है, कार। मैं कार बना दूं अच्छी सुंदर सी, सुम सुम, ये मत पूछना कि फ्रंट क्या है बैक क्या है इस कार का, कार है बस, ठीक है। जो लोग इधर से देखेंगे उनको ये फ्रंट दिखेगा, जो लोग इधर से देखेंगे उन्हें ये फ्रंट दिखेगा। ये कार जा रही बहुत तेज वेलोसिटी से, वेलोसिटी इसकी बहुत तेज है, ठीक है, बहुत तेजी से आ रही है। मैंने आपसे पूछा ये बताओ कि जब ये इस साइड जा रही है तो अब चलो ठीक है, ये इसका फ्रंट हो गया, हेडलाइट बना दी। जब ये इस तरफ जा रही है, ये तो अभी भी बैक साइड है, चलो ठीक है, जब ये इस साइड जा रही है तो ये जो पोल है, इस पोल को क्रॉस करेगी ना, इस पोल को जब ये क्रॉस करेगी, या मान लीजिए क्रॉस वगैरह छोड़ो, कि जब एकदम से निकल गई ना तेज, तो इस पोल पे बैठा कोई ऑब्जर्वर यहां से देख रहा हुआ तो उसको कैसे दिखाई देगी, बहुत स्लो आती दिखाई देगी या बहुत तेज दिखाई देगी, बहुत तेज दिखाई देगी। कहने का मतलब है कि इस पोल को क्रॉस करने में उसको टाइम जो लगेगा ना, जो टाइम लगेगा ना वो कैसा लगेगा, स्मॉल, या हम कह सकते हैं वेरी स्मॉल लगेगा, ठीक है। टाइम कितना लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। लेकिन हम इससे भी छोटे टाइम की बात करें, इससे भी छोटे टाइम की, मान लीजिए इस कार की स्पीड हमने बढ़ा दी, इसकी कार की स्पीड हमने कर दी 1000 मीटर पर सेकंड, जो कि पॉसिबल नहीं है बट हमने कर दिया। तो अब ये इतनी तेजी से निकलेगा कि इसको क्रॉस करने में टाइम लगने वाला जो टाइम होगा नियरली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए बताओ इस इंस्टेंट पर, इस पॉइंट पर, इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेटा कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज है कि आपको वेलोसिटी तो बतानी है, वेलोसिटी तो आपको बतानी है, लेकिन कंडीशन क्या है, टाइम नियरली, टाइम जो है वो नियरली क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नियरली जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा लेकिन नियरली क्या होगा, जीरो होगा। तो जिस जिसको याद होगा, जिस जिसको याद होगा वो तो बता देगा, अब जिसे याद नहीं है कोई बात नहीं, अभी आप सीख जाएंगे। नियरली टाइम पीरियड जो होता है, नियरली टाइम पीरियड जीरो है, ठीक है। तो चलो इसके लिए अपने बनाते हैं, जरा कुछ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये बनाया, ये होगी स्लोप, ठीक है, ये होगी वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है, एसटी ग्राफ बनाया। मान लीजिए कि कोई चीज एकदम तेजी से निकली, बहुत तेजी से निकली, तो 2 पॉइंट बने यहाँ पर, टाइम कितना लगा, बहुत छोटा लगा, एक ये टाइम, एक ये टाइम, ठीक है, बहुत छोटा, मतलब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ पर वो दिखेगा भी नहीं। तो उस हिसाब से ट्राइंगल कैसा बनेगा यहाँ पे, अगर आप देखें तो इस पॉइंट के लिए ये, इस पॉइंट के लिए ये, और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी कैसे कवर करेगा, एक ये, ठीक है, और ये ट्राइंगल आप देख रहे हो कैसा छोटा सा, एक बहुत छोटा सा ट्राइंगल जब हम स्टडी करते हैं, बहुत छोटा, तो उस ट्राइंगल के बारे में हम बात करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आपको शायद पता हो, डिफरेंशिएशन जिन्हें अच्छे से आता है उन्हें पता होगा कि जब कोई लेंथ L है और हमें एक छोटी सी लेंथ चाहिए तो हम इसको बोल देते हैं DL। जब एरिया A है, बहुत बड़ा एरिया A है, हमें एक छोटा सा एरिया चाहिए तो हम उसको बोल देते हैं DA। एक बात बताओ, ये जो साइड है, ये वाली साइड इस ट्रायंगल की, ये जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, ऊपर की तरफ जा रहे तो y रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है, और ये वाली क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, x रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो अगर मैं इसको देखूं, ये बहुत छोटी साइड लेनी है तो हम इसको क्या ले सकते हैं, dy, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी, dx, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब है तो स्लोप, स्लोप क्या बताती है, स्लोप क्या बताता है, tan थीटा, और tan थीटा क्या बताता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से देखें तो क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है इसका, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। ये dy अपॉन dx कैसे हुआ, क्या हुआ, अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन की कहानी को शुरू करने वाले हैं। सारे के सारे सवाल इंस्टेंटेनियस में होंगे, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए, और बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए जब हम कोई चीज निकालते हैं तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करके ही निकाल सकते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन में कोई भी समस्या है, कोई भी अगर ऐसा एरर है कि नहीं आता है, तो एक बार आप
डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल टूल जाके जरूर देखें प्लेलिस्ट में, आपको अच्छे से आ जाएगा। जिन्हें आता है चलिए स्टार्ट करते हैं सारी बातें, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों तो करते हैं शुरू। जैसा कि अभी हमने पता किया, तो अब यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी जो है इंस्टेंटेनियस कब निकालते हैं, कब निकालते हैं बच्चों, जब हमारा टाइम कैसा हो, नियरली जीरो हो। टाइम नियरली होगा तो हम टाइम को भी बहुत छोटा लेंगे, और बहुत छोटे टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, dt इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, dt। तो अब इंस्टेंटेनियस, अब देखो बच्चों सबसे पहले आप बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, तो यही होता है। अब क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट हमें कैसी लेनी है, बहुत छोटी। टाइम कैसे लेना है, बहुत छोटा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया ds बाय dt। दिस इज द फॉर्मूला स्टैंड फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। प्लीज राइट इट डाउन, लिख लीजिए इसे। ठीक है, तो इसका मतलब है v इंस्टेंटेनियस क्या है, ds बाई dt की स्लोप है। याद रखेंगे इस बात को, st ग्राफ की ये स्लोप है, इसको अच्छे से समझ लेना। अच्छा एक सवाल देखता हूं, यहाँ पे दिया मैंने, मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया s इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 4, थोड़ा सा बड़ा दे दिया ना, छोटा कर दीजिए, 2t स्क्वायर इतना ही दे दीजिए। चलो ठीक है, मैंने दे दिया आपको s इक्वल 2t 4, और बोला तो बताओ s जो है t इक्वल 3 सेकंड पे कितना होगा। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये 3 सेकंड पे कितना होगा। तो कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, आओ निकालते हैं। इसे पता करने के लिए मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाया छोटा सा, ठीक है, ये देखो, यह मान लो मैंने लिखा s और ये लिखा t। चलो हम टाइम जानते हैं, टाइम कैसे बढ़ता है, टाइम कैसे बढ़ता है, टाइम तो पता है सबको, 0 1 2 3, ये हमें निकालना है। चलो तो सबसे पहले हमने माना टाइम 0 है। टाइम 0 इसका मतलब हम यहाँ पे क्या रख दें, टाइम की वैल्यू 0 रख दें। तो t बराबर 0 होगा तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। ठीक है, t बराबर हमने यहाँ पे रख दिया 1, क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो यहाँ पे करके देखते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 1 बराबर 2। बहुत बढ़िया सर, ये करके दिखा रहे हैं आप, 2 हो गया। अब हमने टाइम बराबर कितना रख दिया, अब हमने टाइम बराबर, अब हमने टाइम बराबर जो है वो रख दिया 2 रख दिया। ठीक है, ये रख दिया 2। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 8। हमें 3 सेकंड पे निकालना था, तो हम क्या रख देंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 2 18। तो बच्चों आप जरा देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, s इक्वल 3 सेकंड पे कितना आ रहा है, 18 मीटर आ रहा है, 18 मिनट जो भी है। इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। अपना इतनी बात आपको समझनी है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सवाल कैसा बनेगा इस पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हमें सवाल आना चाहिए। तो इतना नोट कर लें, और अब हम आपको सवाल देना स्टार्ट करते हैं। ये सवाल आप देख लीजिए, एक बार तसल्ली से इसे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सवाल में पूछा क्या क्या गया है। आपको मुझे लगता है ये सवाल देख के समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों सवाल के अंदर क्या है, सॉल्व करने की कोशिश करें। हो गया, चलो देखते हैं। सबसे पहले अ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय s इक्वल, सबसे पहले क्या दिया है, s इक्वल 6t स्क्वायर प्लस 5t। बहुत बढ़िया। अब बोला गया है देन फाइंड द वेलोसिटी, देन फाइंड द वेलोसिटी। दो वेलोसिटीज इसमें मांगी गई है, कौन कौन सी, दो वेलोसिटीज मांगी है, कौन कौन सी, वेलोसिटी इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड, इन 2 सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस इन का मतलब समझना और इस एट का मतलब समझना। ठीक है, इस इन का और एट का मतलब समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैं बोर्ड के इस कॉर्नर में हूं और मैं चल रहा हूं धीरे 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 चल रहा हूं, जैसे तेज चल रहा हूं मान लीजिए। तो अब अगर मैं बात करूं कि मैंने 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, इनका मतलब मैं होता है 2 सेकंड में मेरी वेलोसिटी क्या रही होगी, तो वो हम जब निकालते हैं ना,
तो वहां पे हम 0 से लेके 2 सेकंड तक कैलकुलेट करते हैं। तो ये बात पूछी जा रही है आपसे, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे एवरेज वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, मतलब कि घड़ी में जब पहला सेकंड हुआ होगा, सेकंड 1 हुआ होगा, तो मेरी वेलोसिटी क्या थी, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है एकदम फिक्स किसी एक सेकंड पर, तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस। तो बच्चों क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, दिस इज डिमांडिंग फॉर द एवरेज वेलोसिटी एंड दिस आस्किंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों को निकालते हैं, दोनों को सीखते हैं कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 2 सेकेंड, और दूसरी हम बात करते हैं एट 1 सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले इन 2 सेकंड्स की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है एवरेज वेलोसिटी का। क्या फॉर्मूला होता है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है। अच्छा, तो एक बात बताओ, s2 कैसे निकलेगा, s1 कैसे निकलेगा, मुझे पता तो होना चाहिए s1 s2 क्या है। तो यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, टाइम कहां से कहां तक चला है। टाइम की अगर बात की जाए, टाइम कितना जा रहा है इन 2 सेकंड, तो मतलब कोई गाड़ी स्टार्ट हुई होगी 0 से और कहां तक पहुंची होगी 2 सेकंड तक। तो सबसे पहला टाइम 1 क्या है हमारे पास 0, टाइम 2 क्या है हमारे पास 2, टाइम तो हमें मिल गया, टाइम 1 और ये टाइम 2। अब हमें इसको निकालना है। तो बच्चों ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल देखो यहाँ पे, अगर मुझे S1 निकालना है तो मैं टाइम 1 रख दूंगा। टाइम 1 कितना है हमारे पास 0। टाइम 1 अगर मैंने 0 रख दिया तो मैं क्या रखूंगा 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0। तो मेरे पास S1 कितना आ गया, ये सब कुछ 0 हो जाएगा तो आंसर आ गया 0। अच्छा, इसी तरह से मैंने क्या निकाला यहाँ पे S2 निकाला। S2 निकालने के लिए क्या करूंगा, टाइम को मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे, टाइम को मैं क्या रख दूंगा यहाँ पे 2 रख दूंगा। ठीक है, तो 2 रखूंगा यहाँ पे, तो ध्यान से देखना 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। तो यहाँ पे निकालूंगा S2 बराबर कितना आ गया 6 इंटू 4 प्लस 10, कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपका 6 4 24 34 मीटर, और ये आ गया आपका 0 मीटर। बोलिए आ गया 24 10 34। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें दोनों वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, 34 मीटर, तो यहाँ से हमें दोनों वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई, दोनों वैल्यू मिल गई। अब हम इसको फॉर्मूले में रख सकते हैं। क्या है वी एवरेज का फॉर्मूला, भैया हमारा ये लिखा है सामने। तो सबसे पहले S2 कितना है 34 माइनस 0 अपॉन टाइम यहाँ पे कितना है, टाइम क्या है t2 2 है माइनस t1 0 है। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 34/2, काट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर फॉर द वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, 17 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एवरेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हमने किया एवरेज का फॉर्मूला है S2 माइनस S1। अब हमें S तो इस तरह से दिया गया है इक्वेशन की फॉर्म में, लेकिन हमें पता है टाइम दिया गया उसके अंदर, जो S है वो किसका फंक्शन है, टाइम का। टाइम चेंज होगा तो S भी चेंज होगा। तो टाइम हमारे पास 2 है, कौन कौन से 0 से लेके 2। तो पहले हमने सब में 0 रखा तो हमें S1 मिल गया, फिर हमने यहाँ पे 2 रखा तो हमें S2 मिल गया। S2 जैसे ही मिल गया तो हमने S2 माइनस S1 कर दिया, 34 में से 0 जाएगा तो 34 बचेगा, T2 माइनस T1 कर दिया तो 2 बचेगा, और इसको काटने के बाद हमारे पास 17 आंसर आ जाएगा, 17 मीटर पर सेकंड। आगे समझ में। अब आते हैं इस पे द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बी इंस्टेंटेनियस। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बच्चों ये होता है हमारा डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन डी टी। अब देखो जरा ध्यान से, जिसे डिफरेंशिएशन आता है अच्छी बात है, जिसे नहीं आता है कोई बात नहीं, पहले वो डिफरेंशिएशन क्लियर करें, वरना ये दिक्कत आपको बहुत ज्यादा बनी रहेगी। अब यहाँ पे हमने s की वैल्यू रखी, s कितना दिया हमारा बच्चों, s कितना दिया है, s दिया है यहाँ पे 6 t स्क्वायर प्लस 5t, और ये हो गया। अच्छा, यहां तक आ गया। अब आप देखें जरा ध्यान से, जिसे डिफरेंशिएशन आता है उसे पता होगा कि फ्रंट नंबर और दूसरे नंबर का इंटू करते हैं। डायरेक्ट में लिख देता हूं, कितना होगा 6 2 जा 12 t प्लस और 5 का 5, कितना आ गया 12t प्लस 5, कितना आ गया 12t प्लस 5। अच्छा, ये हमारा निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखते हैं। चलो रखें, कहाँ रखें,
यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये यहाँ पे 12t प्लस 5, टी की जगह क्या रखेंगे हम, टी की जगह रखेंगे 1 सेकेंड, तो 12 इंटू 1 प्लस 5 कितना आ गया, 17 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये क्या हुआ, एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों एक आ गए, आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों आंसर सेम भी हो सकते हैं। एक बार आप इसे अच्छे से देख लें, नोट कर लें, आंसर डिफरेंट भी आएंगे, सेम भी आएंगे, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए नोट कर लें। ये रहा बच्चों हमारा दूसरा सवाल। अभी हमारे सवाल में हमने देखा कि s इक्वल 2 सेकंड के अंदर और a पहले सेकंड पर, दोनों में वेलोसिटी सेम है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों ही सेम आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम कुछ चीजें समझते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर s बराबर दिया है 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, देन फाइंड क्या करना है, आपको दो चीज फाइंड करनी है। पहला वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, ठीक है, या चलो वेलोसिटी इन 1 सेकेंड करते हैं, मजा ही याद आ जाए, सिंपल का सिंपल, काम का काम हो जाए, पहला। दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एट 1 सेकेंड। दोनों चीजें आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, पहले सेकंड में बताना है और सॉरी 1 सेकंड में बताना और 1 सेकंड पर बताना है, ठीक है। चलो कर लिया सबने, करें अब सॉल्व। देखो पहले सेकंड में, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने क्या है, हमें पता है v एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। अब हमारे पास टाइम कितना दिया है, इसके अंदर टाइम कितना दिया है, 0 से लेके 1 तक दिया है, बहुत बढ़िया, 0 से कितना दिया है, 1 तक दिया है। अब आप देखते हैं 0 से 1 तक अगर दिया है टाइम, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे S1 निकालेंगे, ठीक है, S1 निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ जहाँ p है वहां पे क्या रख देंगे हम, 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू सॉरी 0 है, t1 तो हमारा 0 है सर, 0 है, प्लस 6, तो ये 0 बचा क्या, अकेला 6, तो अकेला क्या आ गया, 6 मीटर आ गया, ठीक है। दूसरा हमने S2 निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, हम वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 4 और 5 9 एंड 6 तीनों को प्लस किया तो 15 आ गया, ठीक है, 4 और 5 9 6 15, ठीक है, ये आ गया हमारे सामने। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, S2 माइनस S1, तो S2 कितना आ गया हमारे सामने, S2 कितना आ गया 15 माइनस 6 अपॉन S2 माइनस S1, टाइम कितना है T2 माइनस T1, T कितना है 1 माइनस 0, कितना आ गया हमारा, 15 में 6 गए 9 बटे 1, आंसर आ गया हमारा 9 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं क्या हमारी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी 9 मीटर पर सेकंड आती है कि नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है ds अपॉन dt। ds कितना दिया है, लिखेंगे इसको 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 लिखा हमने, डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या होगा, 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 4 2 8 हो जाएगा और t आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5t का अकेला 5 रह जाएगा और कांस्टेंट का होता है 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा टाइम कितना दिया है बच्चों, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, एट t इक्वल 1 सेकेंड। अगर t इक्वल 1 सेकेंड है तो क्या होगा, तो ये होगा, क्या होगा सर, 8 इंटू 1 प्लस 6 सॉरी 5, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 5 कितना आ गया यहाँ पे 13 मीटर पर सेकेंड। इस बार आप देखें देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड द एवरेज वेलोसिटी। व्हाई, क्योंकि इस बार क्या हुआ, दोनों को हमने एक ही टाइम पे निकाला है, मतलब एक ही टाइम मतलब कि 1 सेकंड में और पहले सेकंड पर,
दोनों ही अलग हैं। और इससे पहले जो चीज आई थी वो क्या आई थी, 2 सेकंड में और 1 सेकंड पर। तो इसको एक बार नोट कर लें। एक सवाल और देता हूँ, करने की कोशिश करें, ऐसी इजी सवाल है, बनाइए पहले, ठीक है। ये रहा बच्चों सवाल, ये रहा बच्चों सवाल। s बराबर आपको दिया है, s बराबर आपको दिया है 2t² + 60 + 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v एवरेज अपॉन v इंस्टेंट इन 2 seconds एंड इंस्टेंटेनियस के लिए दिया है एट 3 सेकेंड। ये सवाल आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से निकालना है, कुछ नहीं करना है। 2 सेकंड में एवरेज आएगा, 3 सेकंड पर, तीसरे सेकंड पर आपको इंस्टेंटेनियस मिलेगा। इसका एक आंसर आएगा और इस आंसर को आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट में आप मुझे ये आंसर भेजेंगे, पता तो चले कि आप कितना सीख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लें से, उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन होता क्या है, कैसे से फाइंड करते हैं, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, चलिए देखते हैं। तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या है, एक्सेलरेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, होती क्या है, ठीक है। आप समझने का पूरा कोशिश करना क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक रास्ता है, ठीक है, थोड़ा सा विजिबल रास्ता बना दो, ये रास्ता है। इस रास्ते पर मान लीजिए कि मैं गाड़ी यहां से चलाना स्टार्ट करता हूँ, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है, और ये हैं अलग अलग टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड T1 T2 T3 अलग अलग सेकंड है, ठीक है, कुछ ही मान लो, कुछ भी हो सकता है टाइम, ठीक। अब यहाँ से ये वेलोसिटी इसकी जो थी ना मेरी गाड़ी की, ये वेलोसिटी यहाँ पे मान लो वेलोसिटी मेरी थी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इससे चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचे, यहाँ वेलोसिटी थी इसकी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से चलना किया, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब मैं एक्सेलरेटर होता है ना वही, तो अब यहाँ पे होगी 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे हो गई 14 मीटर पर सेकंड, 2 की टेबल याद आ रही होगी आपको, और यहाँ पे हो गई आपकी 16 मीटर पर सेकंड। 8 से चलाना स्टार्ट किया, 10 12, तो अब आप जरा देखो कि यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, 1 सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड, और ये भी 1 सेकंड, सारे टाइम स्लॉट कितने कितने के हैं, 1 सेकंड। तो अब एक बात बताओ, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है हर एक सेकंड, हर एक सेकंड में जब वेलोसिटी चेंज होती है ना, तो इसका मतलब है गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है, गाड़ी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। अब कैसे समझते हैं इस बात को, समझने की पूरी कोशिश करना। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते अचानक से आपने महसूस किया कि जो एक्सेलरेट होता है ना, इसको मैंने हल्का सा घुमा दिया, जैसे इसको मैं घुमाऊंगा तो गाड़ी में एक हल्का सा झटका लगेगा और गाड़ी तेज हो जाएगी, मतलब हमें महसूस होगा तेज जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की रेट में जब चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। अच्छा बच्चों क्या है, तो एक बात बताओ, यहां से धीरे 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 चेंज आया कुछ ना कुछ। अच्छा, यहाँ पे पहला सेकंड था, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था 8, यहाँ पे कितना हो गया 16, 1 2 3 चौथे सेकंड पे, कितने सेकंड पे, चौथे सेकंड पे, ठीक है, 4th सेकंड, 1 2 3 4 5 सेकंड, 5, ठीक है। अब 5 सेकंड पर हम देखते हैं गाड़ी की स्पीड कितनी है, 5वें सेकंड पर 16 मीटर पर सेकंड। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं एक्सेलरेशन, इसका कितना होगा, एक्सेलरेशन बच्चे इसका कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा इसका कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, कितना बढ़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। गाड़ी कितने से एक्सेलरेट हो रही है बच्चों, हर बार 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट हो, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका, 2 मीटर पर सेकंड, और टाइम इसमें चल रहा है वेलोसिटी, तो ये हो गई वेलोसिटी,
तो ये चेंज हो रही है, चेंज हर बार वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, 2-2 मीटर का आ रहा है, 2-2 मीटर का वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। कितने ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है, और कितने में, टाइम में, तो टाइम मान लीजिए हमने 1 सेकेंड हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, ए इक्वल 2/1 एम एस इंटू एस। क्यों, क्योंकि एम नीचे आ जाएगा एस, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, ये भी बात समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की रेट चेंज हो रही होती है। किसकी रेट चेंज हो रही थी, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी में पहले से टाइम होता है, इसमें एक टाइम और डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इसकी एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या कह सकते हैं चेंज इन द रेट ऑफ वेलोसिटी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों होती है, क्योंकि बच्चों वेलोसिटी में चेंज आता है, उस चेंज को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो समय के साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है एक एक सेकंड के टाइम के स्लॉट में, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमारा यहाँ पे निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन का यूनिट। और ये समझ में आ गया कि गाड़ी कितनी एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब आया समझ में, एक्सेलरेशन का मतलब अगर मैं आपसे अब कभी बोलूं कि ऊपर से कोई चीज, आपने कभी नोटिस किया है ना, आपने कभी नोटिस किया है, एक चीज आती है हमारे सामने, इसको डाल दो। आपने कभी नोटिस किया है, ऐसे बोला जाता है कि ऊपर से कोई चीज जब नीचे गिरती है तो ग्रेविटी इसको ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे खींचती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि एक्सेलरेशन फिक्स है तो वो धीरे उसी स्पीड से गिरेगा। इसका मतलब ये है कि वो हर सेकंड कितना, हर सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर यहाँ से चलना शुरू किया होगा तो 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा 1 सेकंड, दूसरा, ठीक है, दूसरे सेकंड में क्या होगा, वेलोसिटी कितनी आएगी, 10 हो गई तो यहाँ पे हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे अगर 10 होगी तो 20 हो जाएगी, ऐसी 30, 40, हर सेकंड पे 10-10 बढ़ती जाएगी, हर सेकंड पे 10-10 बढ़ जाएगी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना हो रहा है उसका, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक आपको ये एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। एवरेज क्या होता है, क्या इंस्टेंटेनियस होता है, हम वही बात करेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन आई थिंक आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए साफ कर दो, कर देता हूँ। तो ये बात आपको बच्चों से समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो अब हम बात करते हैं आगे की चीज पर। आगे क्या है, एक्सेलरेशन को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, होता है। चलो, तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है v अपॉन टी। इससे पहले अभी हमने एक चीज देखी थी, v बराबर s अपॉन टी। इसका मतलब था कि s और t का जो रिलेशन था, सिर्फ वही रिलेशन v और t का भी होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो। s और t का जो रिलेशन था वही रिलेशन v और t का होगा। इसका मतलब इसे भी ग्राफ से हम स्टडी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, करते हैं, देखते हैं। ये वाला मार्कर तो चल ही नहीं रहा है, ठीक है, थोड़ा सा गहरा कर देते हैं। देखिए, पहले हमने जो ग्राफ बनाया था बच्चों, वो बना था एस टी ग्राफ। अब हम बनाएंगे वी टी ग्राफ। ये जो बता रहा है वो बता रहा है v वेलोसिटी, और ये बता रहा है टाइम, ठीक है, वी टी ग्राफ। अब बच्चों क्या होता है, आपको ये याद रखना है, समझना है कि वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती है, वी टी ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, वो बताती है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्यों बताती है एक्सेलरेशन, क्या बात को कह रहे हो सर, वो मैं आपको समझाता हूँ। कैसे, देखो, सबसे पहले स्लोप हमेशा क्या बताती है, छोड़ो नहीं पता, एक्सेलरेशन छोड़ो, स्लोप क्या बताती है हमेशा, ये एंगल थीटा मानते हैं तो ये क्या बताता है, टेन थीटा। क्या शो करता है, टेन थीटा शो करता है। स्लोप क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसी से निकालते हैं, ठीक है। चलो, मान लो कोई गाड़ी 0 पे थी, ठीक है, अब ये हटाता हूं, कोई गाड़ी 0 पे थी, चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंची, ठीक है, यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पहुंचा, यह,
ठीक है, ये कब पहुंचा, टाइम यहाँ पे इसको लगा ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये इसने यहाँ से यहाँ तक v1 डिस्टेंस कवर किया। कितना कवर किया, v हम इनिशियल मान लें, कुछ भी मान लेते हैं, अरे v1 मान लो, ठीक है। और कितने में हमने कवर किया, टाइम t1 में कवर किया। बहुत बढ़िया था, आगे समझ में। अच्छा, इसके बाद मैंने बोला कि गाड़ी ने और चलना स्टार्ट किया और आगे गई, यहाँ पहुंची। वेलोसिटी दूसरी भी हो सकती है इसकी, थोड़ी तेज हो गई तो वेलोसिटी हमने बढ़ा दी। इस बार वेलोसिटी क्या क्या आ गई, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखना, ये जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक की क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये v2 है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आ गया यहाँ पे पॉइंट। और टाइम पे अगर हम इसको प्रोजेक्शन देंगे तो टाइम पे ये मिलेगा यहाँ पे, ये टाइम कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक t1 था, तो यहाँ से यहाँ तक ये टाइम कितना हो गया, t2 हो गया। बोलो समझ में आया। तो अब सबसे मेन चीज है कि वेलोसिटी में चेंज कहां से कहां तक आया, यहां से यहां तक आया, ये हुआ वेलोसिटी में चेंज। बच्चों ये जो स्लोप है टेन थीटा बताता है, तो हमें स्लोप को निकालने के लिए ट्राइंगल इमेजिन करते हैं। ये ट्राइंगल हमने इमेजिन कर लिया, ये रहा, ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया हमने। इसको हम थोड़ा गहरा कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे कि हाईलाइट हो जाए ट्राइंगल क्या, ठीक है। ये ट्राइंगल हमारा, ओ सर बस हमारी आंखों में ट्राइंगल बस गया, ठीक है, ये आगे ट्राइंगल। अब मुझे बताओ, मुझे ये चाहिए ये हिस्सा, तो मैं क्या करूँ, t2 में से t1 माइनस कर दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा कितना, t2 माइनस t1, ठीक है। और मुझे ये हिस्सा अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, v2 में से v1 माइनस कर दूंगा, v2 में से v1 माइनस, v2 में से v1, हाँ आ गया ना, तो v2 में से v1 माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा ये, और t2 में से t1 माइनस कर दूंगा तो मिल जाएगा मुझे ये। बोलो आ रही ना बात समझ में, t2 में से t1 माइनस किया तो ये आ जाएगा, v2 में से v1 माइनस किया तो v2 में से v1 माइनस किया तो ये आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अच्छा बताओ, अगर ये एंगल थीटा मान लिया यहाँ पे अंदर, तो मैं बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है, v2 माइनस v1 अपॉन टाइम t2 माइनस t1, बेस कितना है, t2 माइनस t1। तो आ गया बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वीटी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो स्लोप ही क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो ग्राफ मेथड से भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके भी अंदर हमें फॉर्मूला क्या मिल गया, ये फॉर्मूला मिल गया हमको, ये फॉर्मूला क्या का है, वी एवरेज का, वी सॉरी ए एवरेज का, किसका, एवरेज का। कैसी ए बना रहे हो, इसको लेंगे क्या सर, ए एवरेज कितना आ गया, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। और जिन बच्चों को दिमाग सही चल रहा है तो उन्हें पता चल चुका होगा कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना है तो बहुत छोटा सा निकालेंगे। तो बहुत छोटा सा निकालने के लिए, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट वो वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डी वी मान लेंगे, उसको मान लेंगे डी टी मान लेंगे। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, डी वी अपॉन डी टी। यहाँ तक की बात अगर आपको क्लियर है तो आपके मजे ही मजे हैं, ठीक है। कुछ नहीं बच्चों, जब बहुत छोटी छोटी वैल्यू को टाइम बराबर, हमने टाइम बहुत जीरो रखेंगे और टाइम बिल्कुल छोटा मानेंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत, सॉरी वेलोसिटी भी बहुत छोटी चेंज आएगा। तो वेलोसिटी में बहुत छोटा चेंज हम क्या बोलते हैं, डीवी बोलते हैं। छोटा सा टाइम चेंज होता है तो डीटी बोलते हैं। बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डीवी बाई डीटी। और इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, क्योंकि हम इसे कैलकुलेट क्या करते हैं, ठीक है, नोट कर लेते हैं। हलवा सवाल, हलवा सवाल को करने की कोशिश करें, बड़ा ही आसान सा सवाल है और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाने जो वेलोसिटी में आए थे, ठीक है। कर लिया, मैं झुक जाता हूँ, निकल जाता हूँ यहाँ से। हो गया सबका सॉल्व, चलिए आइए देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने। सबसे पहले हमें समझना था ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इक्वल कितना दिया है आपको, v दिया है आपको 10 t q प्लस
4, ठीक है। और आपसे बोला है देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन इन 3 सेकंड, एक्सेलरेशन बताओ इन 3 सेकंड, इन 3 सेकंड मतलब कि एवरेज पूछा जा रहा है। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो टाइम है वो कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 सेकंड तक आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका T2। इस हिसाब से S2 या S1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले S1 S1 निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या हो S का को लिखेंगे सर, भूल जाते क्या, V चल रहा है। तो V1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 10 इंटू टाइम T1 रखा 0 प्लस 4, आंसर आ गया अकेला 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई हमारी V1। V2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना 10 इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 कितना आ गया 10 3 यहाँ कर लेंगे इसको, 3 का होता है 3 3 9 9 और देखो 3 3 9 9 3 27 24 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया V2 का वैल्यू। अब आपको करना क्या है, फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, V एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। V एवरेज निकालेंगे, तो V एवरेज कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है। V2 का वैल्यू कितना है 274 माइनस ये कितना रखा हमने, ये रख दिया 4 अपॉन, हाँ जी V1 की वैल्यू यहाँ पे टाइम कितना रखेंगे अपन 0 से 3, तो मतलब कैसे रखेंगे यहाँ पे 3 माइनस 0, आंसर कितना आएगा 274 270, ओहो कितना आएगा 270/3, काटा पीटी कर देंगे तो कितना आएगा 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मजा ही आ गया गुरु, मजा ही आ गया। आंसर हमारा कितना आ गया 90 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, मतलब देख रहे हो तुम, रॉकेट बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वही चीज है जैसे अभी आपने वेलोसिटी किया था, जस्ट सेम। अब एक्सेलरेशन करना है, वहां पे हम S2 माइनस S1 करते थे, V2 माइनस V1 करना है, सब कुछ सिंपल है। एक सवाल और, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं अगली बात। सवाल आपके सामने है और आपको खुद से करना है ऐसे, और देख लीजिए क्या है। वेलोसिटी दिया गया है 3t², कितना दिया गया है वेलोसिटी 3t² प्लस 4। आपको बताना क्या है, इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों बतानी है एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा गया है एट फर्स्ट सेकंड, सॉरी इन 1 सेकंड और एट 1 सेकंड, ठीक है। चलिए हो गया सॉल्व, देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम निकालते हैं इन 1 सेकंड, तो इसका मतलब है पहले हम टाइम T1 रखेंगे तो V1 कितना हमें मिल जाएगा। टाइम यहाँ पे देखो दो टाइम, एक तो 0 होगा और एक 1 होगा, तो 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 0, हमें अकेला 4 मिल जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अब ये खुद से आप करना, ठीक है। V2 कितना मिलेगा, हमने 1 रखा तो 1 का हमें कितना मिल गया 7 मीटर पर सेकंड। करना है इसको, क्यों 3 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 4 7, पहले 0 रखा तो 0 हो जाएगा, तो अकेला 4 बचा तो V1 हो गया V2 हो गया। इस तरह से अब हम यहाँ करेंगे V2 माइनस V1, 7 माइनस 4 कितना हो गया हमारा 3 हो गया। टाइम कितना हमारे पास था 1, तो आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर आपकी ये आ रही है V एवरेज तो बिल्कुल सही है, आप नहीं आ रही तो ट्राई करें, ठीक है। ए एक्सेलरेशन, ए एवरेज सॉरी, ठीक है, ए एक्सेलरेशन होता है। अब बात करते हैं हम दूसरी बात करते हैं इंस्टेंटेनियस के। इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए बच्चों क्या होता है, V इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है, अरे यार सर भी क्या लिखते हो, ए इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है dV/dt। तो इसका मतलब है डिफरेंशियल करना है हमें, तो डिफरेंशिएट करेंगे d/dt। वेलोसिटी कितनी है हमारी 3t² प्लस 4। अच्छा तो क्या करेंगे 3 2 6, 6t प्लस 0, t की वैल्यू में कितनी रखनी है 1 रखनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो राधे राधे, हो गया ना। तो ये इस तरह से सवाल जो हो रहे हैं हमारे, ऐसे ही आपको करना है, कुछ चीज नहीं करना, ट्राई कीजिए, ऐसे सवाल बहुत सारे मिलेंगे आपको, मजा आएगा आपको। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और हम सीख के जाते हैं, इसके बाद हम सवाल लगाएंगे, मतलब आप लगाएंगे सवाल, और जो डाउट आएंगे उन्हें हम फिर किसी दिन सॉल्व करेंगे बैठ के, ठीक है। चलिए बच्चों हमारे सामने सवाल है और इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, एक बार देख लीजिए, आ गया सबको।
आ ही जाएगा, इतना कठिन थोड़ी ना है, मज़ेदार सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, चलो देखते हैं बच्चों सवाल होगा कैसे। सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो आपने ये तो समझ लिया होगा कि ये तो आपसे हो सकता है, एस दिया भी निकाल सकते हैं आप, वेरी गुड, इसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन अब हमें समझना क्या है, ये मिक्स क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा और अब हमें समझना है कि निकालते कैसे हैं। तो बच्चों मैं आपको एक जो बात बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, कंसेप्ट को अच्छे से पकड़ना, आपको अच्छे समझ में आएगा, ध्यान सुनना, ठीक। सबसे पहला अगर आपके सामने दिया गया है एस दिया गया है, तो इसको मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, डी एस बाय टाइम के साथ इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी, ठीक है। बोलो आगे बात समझ में आए, क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बोलो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ऐसे सवाल हमारे सामने आ जाए तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, और वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है वेलोसिटी, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है एक्सेलरेशन। ये सीक्वेंस सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डबल डिफरेंशिएशन ही क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, बट द सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। आप देख लीजिए इस बात को, अब एक बार इसको समझने की और कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो ये तो सबको मुझे लगता है समझ में आ भी गया होगा कि हमने इसको डिफरेंशिएट कर तो ये मिला, इसको डिफरेंशिएट कर तो ये मिला। अब आपसे पूछे कि इधर जाने का तो रास्ता है, इधर आने का कोई रास्ता है क्या, बिल्कुल है, इधर आने का भी रास्ता है, वो मैं आपको बताता हूँ, इसी में, इसे नोट कर लें, ठीक है। सुनो, मान लो मैंने लिखा, यहां पे लिखा v बराबर डी एस अपॉन डी टी, ठीक है, लिखा। अब मैं क्या करूं, इसको इधर पहुंचा दूं, तो क्या बन जाएगा, डी एस बराबर वी डी टी, हो गया। अब बच्चों क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ये वाला इंटीग्रेशन साइन, जैसे इंटीग्रेट नहीं आता करना, वो एक बार इंटीग्रेशन देखें आपको आ जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा एस, एस का फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे, वी डी टी। मतलब कि अगर आपको वेलोसिटी दी है और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आपको इंटीग्रेशन कर देना है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी बाय डी टी, उसको भी इस तरह से लिख सकते हैं हम, क्या, डी वी बराबर ए डी टी। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा से इसको भी इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, वी बराबर इंटीग्रेशन में ए डी टी। बोलिए, तो इससे एक सीक्वेंस हमें समझ में आ गया, सीक्वेंस क्या है कि अगर हमारे सामने, ध्यान से देखना यहाँ पे सीक्वेंस ये कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है तो हम वेलोसिटी बना सकते हैं डिफरेंशियल करके, ठीक है। वेलोसिटी दिया है तो हम क्या बना सकते हैं, एक्सेलरेशन बना सकते हैं, ठीक है, क्या करके, डिफरेंशियल करके। अच्छा, एक्सेलरेशन दिया है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या करके, इंटीग्रेशन करके। तो इंटीग्रेशन बच्चों उसका उल्टा होता है ना, तो उल्टा करके रिजल्ट भी उल्टा मिल जाएगा। ऐसे इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट चलता है और डिफरेंशिएशन की बिल्कुल अपोजिट चलता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई वैल्यू दी गई है उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको, और इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस से वही वैल्यू फिर मिल जाएगी। मतलब कि दोबारा सुनो, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिली, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिला, वेलोसिटी मिली, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया तो मिला। भाई साहब क्या बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट मिला। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा।
इसे नोट कर लें अच्छे से, और इस पर एक गहरी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास के अंदर, मजा आएगा। तब तक के लिए आप सवाल लगाइए, इन पर हम बात करेंगे, इन पर एक प्रॉपर इसी पर एक क्लास रखेंगे जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट और इस पर आने वाले सारे सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आज जितनी भी बातें बताई हैं उन पर सवाल लगाएं, मिलते हैं। और जिन्हें ये समझ में आ गया है ना वो बिल्कुल ट्राई करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको ये आएगा नहीं, आ गया ये समझो आ ही गया। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और क्या बोल सकता हूँ। गुड नाइट, सोना नहीं है।